अब से कुछ वक्त पहले माना जाता था कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। वक्त ने अपना मिजाज बदला और इस बदलते मिजाज ने हमें समझा दिया कि साहित्य तो समाज का दर्पण है ही है, साथ ही साथ फिल्में भी हमारी जिंदगी पर खासा असर डालती हैं। तो श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अरविंद चौधरी जी, जो हैं एक युवा फिल्मकार। अरविंद जी ने अपने इस युवा फिल्मकार के सफर का आगाज कैसे किया और कौन कौन सी सफलताएं अपने नाम की, यही सब कुछ जानेंगे। तो अरविंद जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद मैडम, आपका और आकाशवाणी हिसार का और तमाम श्रोताओं का जो मैं हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। तो सबसे पहले तो अरविंद जी यही जानेंगे कि ये फिल्म के क्षेत्र में आने का सपना आपने कब से देखना शुरू किया? मुझे ऐसा याद आता है कि जब से मैंने होश संभाला है तब से मुझे मंच पे जाना जो है उसमें बड़ी दिलचस्पी थी। और मंच पे जा करके जो है मंच पे कविताएं बोलना, मंच पे कुछ कहना, उसके बहुत अरसे बाद में मुझे ऐसा याद आता है कि हर साल स्कूल में एनुअल फंक्शन या 15 अगस्त जो दिवस मनाया जाता था, उसमें पहला जो नाटक मतलब हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े व्यंग्यकार हुए काका हाथरसी साहब, उनका एक नाटक फ्री स्टाइल गवाई जो है मैंने खेला था। और उसमें एक भटनागर नाम का एक एडवोकेट का मैं कैरेक्टर प्ले करता हूँ, जिसमें 23 डायलॉग थे जो आज भी मुझे याद है। उससे मुझे स्कूल में खासी जो है ख्याति उपलब्धि मिली थी। और कैरेक्टर को मेरे नाम से जाना मतलब क्लास में जो अध्यापक भी जो हैं वो वकील ऐसे, तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि ये जो क्षेत्र है जिसमें स्टेज है, ड्रामा है, नाटक है, इसमें मुझे एक गहरी दिलचस्पी धीरे धीरे आने लगी। और ये रुचि जो है कब जुनून में तब्दील होगी मुझे पता भी नहीं चला। बहुत बढ़िया। अरविंद जी, आपने बताया कि आप केवल दूसरी कक्षा में थे जब पहली बार मंच से आपका सामना हुआ। जी। अक्सर ये माना जाता है कि मंच का नाम सुनते ही बहुत से लोगों के दिल में घबराहट आ जाती है, एक अनजाना सा डर आ जाता है। क्या आपके साथ भी ये होता है? अगर मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बताऊं तो एक नर्वस एनर्जी हम सबके साथ रहती है, जितने भी मंच के कलाकार हैं। और अगर वो नर्वस एनर्जी नहीं रहेगी तो कलाकार अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो हमें काम आती है। रही बात घबराहट की या हेजिटेशन की या डर की, तो उस तरीके का डर मुझे कभी याद नहीं आता। मैं ईश्वर का, ऊपर वाले का जो है मैं वरदान ही समझता हूँ कि मुझे कभी मंच पे जा करके, हमने 5000 लोगों के बीच में भी शो किया है, 500 लोगों के बीच में भी शो किया है, तो मुझे कभी ऐसे याद नहीं आता कि मैं कभी भीड़ को देख के डर गया हूँगा। तो अरविंद जी, अब जानना चाहेंगे कि कैसे आपके इस युवा फिल्मकार के सफर का आगाज हुआ? परिवार में क्या माहौल था? आपने कैसे शुरुआत की? मैं एक किसान परिवार से आता हूँ मैम, और हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पे एक छोटा सा टाउन है लोहारू, उसके बिल्कुल पास में ढाणी है मेरी। और बाउठड़ी गांव झुंझुनू जिले के अंदर आता है, वहाँ से मैं संबंध रखता हूँ। और मेरे परिवार में जिस कला क्षेत्र का दूर दूर तक कोई माहौल नहीं था। परिवार में लोग या तो किसान हैं या फौज में हैं या पुलिस में हैं, थोड़े अच्छे पढ़े लिखे हैं तो अध्यापक हैं। तो गवर्नमेंट माहौल था, गवर्नमेंट जॉब का, या तो आप मतलब अच्छी नौकरी करो, आप अच्छी पढ़ाई करो और अच्छी नौकरी करो, मतलब अच्छी पढ़ाई का मकसद जो है नौकरी ही था। ये जो है परिवार में जो बगावत है ये मैंने ही करी है। और क्योंकि मुझे कुछ अलग करना था, और जैसा जिस परिवेश से मैं आता हूँ, शेखावटी जो डिफेंस के लिए जाना जाता है, वीर भूमि झुंझुनू हिंदुस्तान जानता ही है, तो मुझे वो काम जो है बहुत बड़ा काम है, सर्वोपरि है, लेकिन मुझे अंदर से कुछ और करने का मेरा मन था। और इसलिए मुझे लगा कि मैं कुछ अलग कर सकता हूँ। और जैसा मैंने आपको बताया कि मंच पे जाना जो है मुझे उसमें बड़ा मज़ा आता था। और ये मंच पे जाते जाते नाटक, और नाटक से फिर ये फिल्मी सफ़र, और आज एक गांव की ढाणी का बालक, बच्चा, बेटा या टाबर राजस्थानी में कहूँ तो, एक हरियाणा के फिल्म संस्थान से पढ़ करके आकाशवाणी में आपके सामने बैठा है। तो यहाँ पे परिवार की प्रतिक्रिया क्या रही जब आपने बताया कि आप ना तो सरकारी नौकरी में जाएंगे, ना आप खेती करेंगे, ना आप एक अच्छी नौकरी करेंगे, बल्कि आप कला के क्षेत्र में अपना करियर बनाएंगे? तो उनका क्या रिस्पॉन्स रहा? परिवार का आरंभ में बिल्कुल विरोध ही था, और वो विरोध मुझे मेरे
मेरे करियर को लेकर के जो उनकी चिंता थी, जो हर माता पिता को होती है कि पता नहीं ये कहाँ खो जाएगा, और ये बहुत बड़ी बात थी, चांद पे जाने वाली बात थी, एक ढाणी के बच्चे के लिए चांद पे जाने वाली बात थी। और जाने भी कहा, उस समय तो सपना रहा होगा, सपना कि ही पता है, नहीं पूरा होगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और जैसा कि हर आम परिवार में लगता है कि भाई खान कपूर के ही बच्चे फिल्मी कैरियर में जाते हैं और वही स्टार बनते हैं, तो वही चिंता उनको मुझे भी उनको लेकर के थी। और लेकिन जब उनको लगा कि ही इज सीरियस, वो काफ़ी गंभीर है अपने काम को लेकर के और जुनूनी है, मेहनती है, और वही फिल्म संस्थान के दरमियान मेरी एक हाथ रपिया लघु फिल्म जो काफ़ी फेमस होती है, और वो एक चूड़ा प्रथा के ऊपर आधारित है, वो 10 फेस्टिवल में आज जो है रन हुई है, उसे फेस्टिवल से अवार्ड भी मिले हैं। तो वहाँ से उस उपलब्धि ने जो है परिवार का रुख बदल दिया, और अब परिवार में काफ़ी सकारात्मक माहौल है। अब पिता बड़े गौरव से कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है फिल्मों में अपना करियर बना रहा है। तो अरविंद जी, आपने भी जिक्र किया था कि आपकी उम्र मुश्किल से 18 और 19 साल रही होगी जब आपने फिल्म के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने का फैसला कर लिया। तो इसके लिए आपने कौन कौन सी तकनीकी दक्षता प्राप्त की, कहाँ कहाँ ट्रेनिंग ली? क्योंकि मुझे ये समझ में आया था कि मैं गैर फिल्मी परिवार से हूँ और मैं एक किसान परिवार से हूँ, पिता मेरे अध्यापक हैं, और मैं अगर मुझे बहुत लंबा जाना है तो किसी भी फील्ड में, सिर्फ मेरी फील्ड में नहीं, मैं सभी को आपके माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से श्रोताओं को भी ये कहना चाहूँगा कि प्रशिक्षण के बिना आप आगे लंबा नहीं खेल सकते, लंबा नहीं टिक सकते। तो मुझे समझ में आया कि जैसे ही जिस शहर से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है, झुंझुनू पिलानी, वहाँ इस तरीके का माहौल नहीं था। तो मुझे माहौल के लिए सबसे पहले जो है सीखना, और जिसके लिए मैंने फैसला किया कि मुझे यहाँ से चंडीगढ़ जाना चाहिए, और चंडीगढ़ में मैंने थिएटर किया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैंने डिप्लोमा हासिल किया। वहाँ से मुझे पता चला कि हरियाणा का एक गरिमाई संस्थान, जिसको हम आज दादा लक्ष्मीचंद सुप्पा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, जो रोहतक में एस्टेब्लिश है 2011 से, वहाँ से चंडीगढ़ से मैं अपना रुख करता हूँ, और 2017-18 में मैं वहाँ अपना प्रवेश जो है लेता हूँ। और आज मुझे ऐसा समझ में आता है कि उस संस्थान ने और जो हमारी परवरिश करी है एक कलाकार के तौर पे, मुझे आज भी ठीक से याद है कि मेरा जो जन्मदिन है वो 25 मई को आता है, और ठीक 25 मई को ही मैंने अपना एडमिशन जो है लिया था। तो मैं अपना दूसरा जन्म कला में जो है हरियाणा में ही मानता हूँ, और हरियाणा की उस फिल्म संस्थान ने जो हमें दिया है वो काफी गौरवशाली हमें महसूस करवाता है। तो अरविंद जी, कलाकार के रूप में आपका जन्म हो गया, शौक आपके पास बचपन से था, प्रशिक्षण आपने प्राप्त कर लिया, फिर एक फिल्मकार के रूप में आपने कैसे आगाज किया, कौन कौन सी सफलताएं आपने अपने नाम की? जी, जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे पढ़ाई शुरू करी हमने फिल्म संस्थान में, लेकिन फिर भी वही जब गांव आते थे तो गांव वाले पूछते थे कि भाई ऐसी भी कोई पढ़ाई होती है क्या, फिल्म में भी कोई ट्रेनिंग होती है क्या, और ऐसा भी स्कूल होता है क्या, ऐसा भी यूनिवर्सिटी होता है क्या जिसमें फिल्में पढ़ाई जाती हों। तो ये जो है हमारे घर वालों के लिए एक आश्चर्य था कि ये जो पढ़ाई कर रहा है ये कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वही अक्सर जब मैं जाता था कि ये पढ़ाई कब पूरी होगी, कब तू बड़ा हीरो बनेगा, कब तू बड़ा एक्टर बनेगा, इस तरीके की जो है बातें मुझे सुनने को मिलती थी। और मैं अपने काम में यकीन करता हूँ, मैं अपनी मेहनत पे विश्वास करता हूँ कि मैंने कहा समय जब आएगा तो समय ही उसका जवाब देगा। तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं सेकेंड ईयर में था तो लघु फिल्म हाथ रपिया जो है हमने अपने कॉलेज का कंटेंट एकेडमिक बनाया था, जिसने काफ़ी सारी पब्लिसिटी हासिल की। वो हरियाणा राजस्थान में आज वो करंट अफेयर में भी पढ़ाई जाती है, और करीब 10 फेस्टिवल में वो फिल्म जो है सेलेक्ट, नॉमिनेट एंड अवार्ड जो है लेके आई है। उसके अलावा मैंने 4 डॉक्यूमेंट्री करी हैं, और अभी राजस्थानी भाषा, संस्कृति और कला के ऊपर मैं बिंजारो डॉक्यूमेंट्री जल्द ही लेके आ रहा हूँ। तो अरविंद जी, अब बात करते हैं आपके पसंद के एक गीत की। कौन सा गीत आपको खासा प्रेरणा देता है? देखिए, हिंदुस्तान के, हमारे देश के क्रांतिकारियों से बड़ा प्रभावित हूँ। क्रांतिकारियों में भी नरम दल और गरम दल जो थे, तो जो गरम दल के जितने भी हमारे क्रांतिकारी हैं, स्पेशली जिसको हम HSRA बोलते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, उन युवा क्रांतिकारियों को
पढ़ करके, उनके बारे में सोच करके मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। और उनकी जब मैं यात्रा देखता हूँ मैम, उनका जब मैं संघर्ष देखता हूँ, तो मुझे अपना जो संघर्ष है वो महज बूंद सागर के समान दिखाई देता है। तो उन्हीं क्रांतिकारियों का एक उन दिनों जो एंथम था, सरफरोशी की तमन्ना, वो हम गुनगुनाते भी हैं, और जब जब मैं ऐसे डाउन जाता हूँ तो मैं उसे सुनता भी हूँ, तो वो गीत मुझे बड़ा प्रेरणा देता है। तो श्रोताओं, अरविंद जी की पसंद का एक गीत जो उनको खासा प्रेरणादायक लगता है, आइए सुनते हैं यही गीत। जी, मैं आपको सुनाता हूँ। एक से करता नहीं क्यों, दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूँ मैं जिसे, वो चुप तेरी महफिल में है, वो चुप तेरी महफिल में है, वो चुप तेरी महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। रह रवेरा है मोहब्बत, रह न जाना राह में, रह रवेरा है मोहब्बत, रह न जाना राह में, लज्जते सहरा नवर्दी दूरिये मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ऐ शहीदे मुल्क व मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, ऐ शहीदे मुल्क व मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत
हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बहुत खूब। वाकई जब भी हौसला डगमगाने लगे, जब भी लगे कि हम कभी जीत नहीं पाएंगे या हम हमेशा हारते रहते हैं, तो ये चंद ऐसे गीत हैं जो हमें याद दिला देते हैं कि हम जीत कर ही रहेंगे, जीतना हमें होगा ही, हम कभी हार नहीं मानेंगे। और यही अरविंद जी को कहीं ना कहीं प्रेरणा देते रहते हैं इस तरह के गीत। अरविंद जी, बातों के सिलसिला का फिर से आगाज करते हैं, फिर से करते हैं इस बातचीत के सिलसिले को। और अब जो समस्याएं आपको झेलनी पड़ी, आपने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया, आप एक फिल्मकार बन गए, आपने बहुत से खिताब भी अपने नाम किए, कौन कौन से खिताब आपको मिले? मुझे युवा फिल्मकार जो है, मतलब मैं ये कहूँगा कि पब्लिक ने या फिर मीडिया ने या हमारे सभी जो है चाहने वालों ने ही मुझे ये नाम दिया है युवा फिल्मकार। और मुख्यतः कला में मैं अभिनय से मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, लेकिन मैं अभिनय के साथ में डायरेक्शन भी करता हूँ, लिखता भी हूँ और गुनगुनाता भी हूँ। तो सबको मिला करके एक वर्सेटाइल जो है पर्सनालिटी आप कह सकते हैं। और इसके अंदर युवा फिल्मकार जो है, क्योंकि इस उम्र में डायरेक्टर कम है ऐसा करके, तो युवा फिल्मकार की तरह से जो है मुझे जाना जाता है। समस्याएं कौन कौन सी आपको सामने आई आपके? मैं समस्याओं को उस नज़र से मैं नहीं देखता हूँ मैम। व्यक्ति के जीवन में संघर्ष और आता ही है, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसके लिए तमाम चीज़ें आती हैं, उतार चढ़ाव व्यक्ति के जीवन में आता है। पर अगर मैं ये कहूँगा कि अगर सबसे ज़्यादा मुझे जो कन्विंसिंग लगा अपने घर वालों को समझाने में कि ये जो काम है, इस काम को मैं बड़े मन से करना चाहता हूँ, और अपने घर वालों को कन्विंस करने में मुझे बड़ा जो है संघर्ष करना पड़ा कि ये काम भी एक काम है और ये भी एक कला है और ये भी एक प्रोफेशन है, और इससे भी आपका जो है रोजी रोटी का काम चल सकता है। तो अरविंद जी, भविष्य को लेकर आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? आगे क्या क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? जी, अभी हमारी टीम ने 5 वर्ष लगातार शोध करके और राजस्थान की कला, संस्कृति और भाषा के ऊपर एक बिनजारो फिल्म करी है, और उसके 4 शूट हमने स्लॉट अलग अलग हिस्सों में जा करके अभी वो पाइपलाइन में है। मुझे लगता है कि हम दिसंबर या जनवरी के पहले वीक में उसकी ओपनिंग करने वाले हैं। उसके अलावा मुंबई सिनेमा जो है वहाँ पे हमारा भी आना जाना रहेगा, और राजस्थान और हरियाणा का जो रीजनल सिनेमा है, देखिए मैं हरियाणा की धारा पे आपके सामने बैठा हूँ, और मैं आपको ये भी बताऊँ कि हरियाणा मेरा ननिहाल भी है। तो कृष्ण की तरह मेरी भी कर्म भूमि हरियाणा है, मैं ऐसा समझता हूँ। इस भूमि ने मुझे यशोदा की तरह पाला है, और यही मेरा दूसरा जन्म भी हुआ। मैंने आपको जैसा बताया कि मैंने रोहतक संस्थान से जो है प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो रीजनल सिनेमा को बढ़ावा देना, और हम रीजनल सिनेमा में क्या कर सकते हैं जिससे हरियाणा और राजस्थान में भी बेहतर सिनेमा निकल के आए। तो जैसा कि अभी अरविंद जी आपने जिक्र किया कि हरियाणा के क्षेत्र में सिनेमा का प्रसार करना, यह आपका मंतव्य भी है, इच्छा भी है। तो हरियाणा प्रदेश के हमारे वो युवा साथी जो इस क्षेत्र में, यानी फिल्म के क्षेत्र में, कला, थिएटर, अभिनय के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उन्हें आपकी क्या सलाह रहेगी? मुझे लगता है कि जितने भी लोग हरियाणा के जो मेरे युवा साथी हैं, वो अगर फिल्म संस्थान में अगर प्रशिक्षण प्राप्त करके अगर आगे बढ़े तो वो ज़्यादा मुझे लगता है कि वो ठीक रहेगा। सबसे पहले तो वो ये देखें कि उनको इस क्षेत्र में आना क्यों है, वो वाई जो है वो पहले वो अपने आप से क्लियर करें। कई बार हम किसी को देख करके आ तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में हमें ये जो है ये रियलाइज होता है कि यार हम तो इस काम को करने के लिए बने ही नहीं है। तो अपनी ठीक से काउंसलिंग करें, और अगर आपको सच में लगता है कि आप इसके लिए बने हैं तो प्रशिक्षण के माध्यम से आप आगे बढ़ें। और ये भी कला का मतलब कला को समाज का एक दर्पण ही माना जाता है, और कहानी कहने का माध्यम जो है सिनेमा है। तो आप इसमें आएँ, आपका स्वागत है। लेकिन
आप पहले ये तय कर लें कि आप अगर इस क्षेत्र में आ रहे हैं तो कमर को कस के ही आपको इसमें आना चाहिए। मतलब एक लंबा संघर्ष का दौर होगा, फिर सामना होगा सफलता से, जी। और उससे पहले जरूरी है प्रशिक्षण प्राप्त करना। अरविंद जी, आज आप यहाँ पर आए और आपने अपने कीमती वक्त के साथ हमारे युवा साथियों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आकाशवाणी का आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि मुझे फिर इस तरीके का मौका जो आपके द्वारा मिले, ताकि मैं भी अपने युवाओं से, हमारे देश के श्रोताओं से रूबरू